Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, Class 4, Subject English Language, Lesson 4, Article. A very good morning to all my dear students. How are you all? Hope you all are well and good student. So, today is English grammar's turn. Okay? Today we read English grammar. And what is our topic? Yes, our today's topic is articles. Okay? So student, as you already read about articles, हमने पहले भी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, आप लोग जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में. सो दिस विल बी अ क्विक रिवीजन फॉर यू. ओके, एक रिवीजन की तरीके से आप आर्टिकल्स को फिर से पढ़ेंगे. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग दैट व्हाट आर आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? यस, टेल मी वेरी फास्ट. यस, द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ये तीनों वर्ड्स जो हैं, जो मोस्टली नाउन से पहले यूज होते हैं, आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज होते हैं. ओके, एंड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ओके, सो हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? टू. फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज indefinite article. Okay, first one is definite article and second one is indefinite article. And definite article is the, the is definite article and a and an is indefinite article. But why ऐसा क्यों है? Because students, definite article the जो है वो specific things के लिए यूज होता है. That is why it is called definite articles. And a and an जो दो आपके आर्टिकल्स हैं, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं. ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, तो इसीलिए दिस विल कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स. गेटिंग? ओके, मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ए एंड एन ओनली. हमें अभी हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं. तो अभी मैंने आपको बताया ए और एन जो है वो सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो अभी हम सिर्फ ए और एन की बात करेंगे स्टार्टिंग में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन. ए और एन जो आर्टिकल है वो हम यूज कैसे करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोनाउंसिएशन. हम कैसे बोल रहे हैं. सो विद वॉवल साउंड वर्ड्स वी यूज एन. वॉवल साउंड वर्ड्स के लिए हम एन यूज करते हैं. वॉवल साउंड वर्ड्स क्या होते हैं? यस, you know it very well that a e I o u are vowels. Yes na, a e I o u are vowels, but we are talking about vowel sound words, not only vowels. हम सिर्फ vowels की बात नहीं कर रहे हैं, vowel sound words की बात कर रहे हैं. मीन्स जिनका भी साउंड vowel से मैच होगा. और वी कैन से हिंदी में जो स्वर होते हैं, आपके हिंदी सब्जेक्ट में जो स्वर होते हैं छोटा आ से लेके अंत तक, वो सभी आपके वॉवल साउंड वर्ड्स होते हैं. तो हम जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तब उससे हमें पता चलता है कि इज इट वॉवल साउंड वर्ड और नॉट. ओके, नेक्स्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स वी यूज ए. आपके वॉवल्स के बाद जो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम ए का यूज करते हैं. ओके, इतना समझ में आया? दैट with vowel sound word we use n and with consonant sound words we will use a. Okay, chaliye, so let's take some examples to make it more clear. First is idea. idea, idea. So tell me very fast, what is the sound of this word idea? Yes, इट इज वेरी क्लियर. आइडिया साउंड भी वॉवल का है और सबसे पहली बार सबसे फर्स्ट वर्ड है आई, वो भी आपको क्लियर हो रहा है. तो हियर वी विल यूज एन आइडिया. ओके, सेकेंड वन इज यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी, तो हियर यू कैन सी स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड इज वॉवल वर्ड. पहला जो अल्फाबेट है वो आपका वॉवल है. बट
we cannot use and here. Why? Because when we pronunciate it university, u साउंड किसका है? u का, जो वॉवल साउंड नहीं है. So we will use a university. Okay. Now next, flowers. So what will we use with it? Flowers. Should we write a here or an here? No. यहाँ पर a या n नहीं आ सकता है स्टूडेंट, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया a और n का यूज कहाँ होता है? विथ सिंगुलर नाउन्स ओनली. सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लगा सकते हैं. तो अगर हमें इसमें a और n का यूज करना है तो वी हैव टू मेक इट फ्लावर ओनली. हम इसे सिर्फ फ्लावर बनाएंगे, तब हम इसे लिखेंगे a flower. ओके. नेक्स्ट, कैबेज. कैबेज, कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है? कैबेज बोलकर देखिए आप. कैबेज, इज इट वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड? यस, इट इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी विल राइट a cabbage. Next, R. H-O-U-R-R. So here you can see student, H is not a vowel. H is not a vowel now. So we should write a here. R. No, because when we pronunciate it, it sounds like R. आ का साउंड सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को, तो ये क्या बनेगा? An R. Okay. Last one, organization. So first word is vowel O. फर्स्ट वर्ड देखने के बाद भी स्टूडेंट आपको प्रोनाउंसिएट करके ही आपको डिसाइड करना है कि आपको ए यूज करना है या एन यूज करना है. फर्स्ट वर्ड को देख के आपको जज नहीं करना है, पहले आपको प्रोनाउंसिएट करके सोचना है कि इज इट वॉवल साउंड वर्ड और नॉट, देन यू हैव टू राइट द करेक्ट आर्टिकल. ओके. सो ओ, ऑर्गेनाइजेशन, वॉवल वर्ड भी है और वॉवल साउंड भी, सो डेफिनेटली वी विल राइट एन हियर. ओके. आई होप आप सभी को समझ में आया है अच्छे से ए और एन का यूज. ओके. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं द आर्टिकल के बारे में. और आपके लिए स्टूडेंट्स एक चार्ट है आपके सामने, उस चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें कहां पर यूज करना है और कहां यूज नहीं करना है आर्टिकल का. ओके. चलिए, सो फर्स्ट वन इज विद सुपरलेटिव्स. विद सुपरलेटिव्स आपने अभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े हैं. एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें कि डिग्रीज होती हैं 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, द मोस्ट अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट अकर्ड इन जुलाई. मोस्ट क्या शो कर रहा है आपको, क्या डिनोट कर रहा है? यस, मोस्ट वर्ड डिनोट करता है दैट इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, सो वी विल यूज द आर्टिकल विद दिस. ओके. सेकेंड वर्ड विद ऑर्डिनल्स, मीन्स जो आपके नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, विद ऑर्डिनल्स वी विल यूज द आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, द फिफ्थ कंपोनेंट हैड डिसअपीयर्ड बिफोर द प्रोसेस फिनिश्ड. सो फिफ्थ आपको समझ में आ रहा है ना, नंबर का यूज हो रहा है, सो हियर वी विल यूज द आर्टिकल. थर्ड रूल इज विद मॉडिफायर्स दैट मेक द नाउन दैट फॉलो स्पेसिफिक. यानी कि ऐसे मॉडिफायर्स यू नो व्हाट आर मॉडिफायर्स? यस, एडजेक्टिव को ही मॉडिफायर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स. सो मॉडिफायर्स जो हैं, जो कि नाउन को स्पेसिफिक बनाते हैं उनके साथ. फॉर एग्जाम्पल, सेम, सोल, चीफ, ओनली, सिंगल, सॉलिटरी, मेन, एक्सेट्रा. ओके. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी इज रेफरिंग द सेम स्टोरी. सेम स्टोरी को मॉडिफाई किया है सेम स्टोरी से. क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर. सो हियर वी विल यूज सेम के साथ हमने क्या यूज किया है? द का. नेक्स्ट, विद फ्रेजेस दैट रेफर टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ होल ग्रुप. कोई भी फ्रेज जब हम यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को डिनोट करने के लिए, देन वी विल यूज द. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द डिशेस एट द बैंकेट टर्न आउट टू बी सक्सेस. सो ईच ऑफ द डिशेस, पूरे ग्रुप को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना यहाँ पर. सो दिस इज व्हाई वी विल यूज द आर्टिकल हियर. नेक्स्ट, बिफोर identifiable nouns that are allowed by a modified phrase.
ऐसे नाउन्स जिनको मॉडिफाइड फ्रेज से शो कराया गया हो, यानी कि किसी की इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं अगर किसी नाउन से हो रही है तब भी वहां द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ सुनामी कैन बी फेल्ट फॉर माइल्स, यानी सुनामी का जो इफेक्ट है उसको मतलब माइल्स के थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू ये बताया गया है कि उसका इफेक्ट कितना हार्श था। सो इस तरीके के सेंटेंस में भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर एडजेक्टिव्स दैट रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ये आप बात जानते हैं, ये कॉमन रूल है आर्टिकल यूज करने का कि जब किसी भी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट आपको करना होगा देन यू विल यूज द। फॉर एग्जाम्पल, अ मेजर चैलेंज इज केयरिंग फॉर द अनप्रिविलेज्ड, यानी अनप्रिविलेज्ड जो पूरा ग्रुप है उसको यहाँ पर डिनोट किया गया है, तो इसीलिए हमने अनप्रिविलेज्ड से पहले द का यूज किया है। क्लियर? नेक्स्ट, along with certain nouns such as mechanical inventions and devices to refer a general example of something rather than a specific object then the speaker writes has in mind. Okay, means कोई specific invention या कोई specific noun को जब आपको दिखाना है तो, या फिर किसी के आइडिया को आपको रिप्रेजेंट करना है, किसी के माइंड में कोई थॉट, कोई आइडिया आपको रिप्रेजेंट करना है, तभी आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लिसन टू द न्यूज इन द मॉर्निंग, आप यहाँ पर न्यूज को स्पेसिफाई कर रहे हैं और साथ ही साथ टाइम को भी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। दिस इज वाई आपने यहाँ पर 2 बार आर्टिकल का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट, शी टुक द मेट्रो टू वर्क टुडे एज हर कार हैड पंचर्ड टायर, यहाँ पर मेट्रो को स्पेसिफाई किया गया है कि उसने स्पेशली इस ट्रांसपोर्ट का यूज किया है उसको जाने के लिए। ओके, लास्ट, with locations associated with certain typically repetitive or habitual activities, the listener reader may have no idea of the exact location to which the speaker or writer is referring. Means जब आपको ये आइडिया ना हो कि जो जिसने आपसे बात कही है या जिसने बात लिखी है वो एग्जैक्टली किस लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको जब वो लोकेशन आपको किसी को बतानी है या किसी की हैबिचुअल एक्टिविटी को बताना है कि उसको वो काम करने की आदत है, तब आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द कैफेटेरिया आफ्टर क्लास, इट डजंट मीन कि वो डेली जाता ही है, उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है कि वो क्लास के बाद कैफेटेरिया जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ द यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू गो टू द हिल स्टेशन दिस समर फॉर हॉलीडे, यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि वो एक क्वेश्चन है कि क्या तुम समर हॉलीडेज के लिए हिल स्टेशन जाओगे। इट डजंट मीन कि वो हिल स्टेशन ही जाएगा, जस्ट अ क्वेश्चन ही है ना, कोई फिक्स नहीं है कि वही एग्जैक्ट लोकेशन वो जाने वाला है। लास्ट, शी नीड्स टू पिक अप सम मेडिसिन एट द केमिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर केमिस्ट का उसने क्लियरली डिनोट किया है क्योंकि मेडिसिन केमिस्ट के पास ही मिलती हैं, वेरी ऑब्वियस। सो हियर दे यूज द आर्टिकल हियर। तो ये हुए स्टूडेंट्स आपके यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। मीन्स ओमिशन मीन्स जहां पर हमें यूज नहीं करना है आर्टिकल्स को। ओके, चलिए पढ़ते हैं। आर्टिकल्स आर नॉट यूज इन सम केसेस, कुछ केसेस में आर्टिकल यूज नहीं होता है। फर्स्ट वन, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जितनी भी होती हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वी विल नॉट यूज आर्टिकल देयर। फॉर एग्जाम्पल, हनी इज स्वीट। ओके, हनी इज अनकाउंटेबल, यू नो ना, हनी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हनी अनकाउंटेबल नाउन है, सो वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल हियर। ओके, exception of this rule, uncountable noun use the when used for particular or specific noun। जब आप किसी एक चीज को डिनोट करेंगे और बिगिन से पॉइंट आउट करेंगे और तब आपको उस अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू पास द हनी मीन्स assume that you are sitting on a dining table or you have honey on that table but you cannot catch it। so अगर आपको उसको किसी से मांगना है that
please give me that money or that honey, so you will use the article. यानी कि आपको उसी हनी को चाहिए, आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब आप वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. ओके. सेकेंड, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, फोटोकॉपियर्स आर यूजफुल मशीन, यानी अनकाउंटेबल नाउन है. कोई भी मशीनरी प्लूरल काउंटेबल ही होती है, तो वहां पर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. एक्सेप्शन, प्लूरल नाउन्स यूज द आर्टिकल व्हेन यूज्ड फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन. सेम एक्सेप्शन है बेटा जो आपने पहले वाले रूल में अभी पढ़ा है. अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करना है, तब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आर्टिकल का. थर्ड, बिफोर प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो हियर यू कैन सी न्यू दिल्ली एंड इंडिया both are proper noun, but here we cannot use the article. We cannot write it like this, the New Delhi or the India. Okay. Fourth one, before names of meals. आपके जो डेली मील्स होते हैं उनके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, like lunch or dinner. But here is an exception. A and an is used when there an adjective used before the meal name. यानी कि किसी भी मील के नेम के आगे अगर आपको एडजेक्टिव दिखाई देता है, तब आप वहां पर आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. आई हैड अ लेट डिनर, डिड यू हैव एन अर्ली डिनर. यानी कि यहाँ पर ए और एन आर्टिकल का आपने यूज किया. वाई? बिकॉज एडजेक्टिव इसके आगे लगा हुआ था. डिनर के आगे लेट और डिनर के आगे अर्ली लगा हुआ है, इसीलिए आप यूज कर रहे हैं. ओके. एक्सेप्शन, द इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मील. जब हम किसी पर्टिकुलर मील की बात कर रहे हैं, तब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डिनर आई हैड एट द कैफेटेरिया वॉज गुड. यानी कि जो कैफेटेरिया में उसने डिनर किया था वो गुड था. स्पेसिफिकली उसने उसी मील की बात की है, इसीलिए उन्होंने द आर्टिकल का यूज किया है. बिफोर लैंग्वेजेस, देयर आर मैनी लैंग्वेजेस. बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनको लैंग्वेजेस के नेम से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, वी स्पीक कुमाऊनी एट होम. हम घर पे कुमाऊनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम इसे द कुमाऊनी, द हिंदी, द इंग्लिश, द तमिल नहीं कर सकते हैं. ओके. नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट ओमिशन ऑफ आर्टिकल. बिफोर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, चर्च, बेड्स, प्रिजन्स, when we used for the primary purpose. किसी जर्नल पर्पस के लिए किसी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, इनका अगर हम नेम लेते हैं, तब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज इन हॉस्पिटल. वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, माई फ्रेंड इज इन द हॉस्पिटल. ओके. एक्सेप्शन, द इज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट and not the normal activity that goes on there. किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग की जब आप बात करेंगे, तब आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई सिक फ्रेंड. यानी कि आप एक हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जिसमें आप अपने फ्रेंड को देखने गए थे, इसीलिए आपने यहाँ द आर्टिकल का यूज किया है. ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स आपने पहली बार पढ़े हैं. ये आपके लिए समझने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ, पर स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कीजिए. ये जो रूल्स हैं आपके सामने, इन्हें पढ़िए, और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके. तो आपका ये चैप्टर आर्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन आज यहीं खत्म होता है. आप अच्छे से पढ़िए, चैप्टर रीड करिए. ओके. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for your homework. My dear students, complete video class work in your English language book and notebook as per given instructions. Okay, my dear students, bye-bye, take care, stay at home, stay safe, God bless you.